तो पब्लिक, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कोई पर्सन लर्नर्स लाइसेंस इश्यू न करने से या ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू न करने से या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू न करने से या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड न करने से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के रिवोक करने के ऑर्डर से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से नाराज है, तो वो विद इन 30 डेज एपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। और उसके बाद हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की मोटर व्हीकल चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इश्यू करने के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्क्वालिफिकेशन जो है, किसी पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने वाला है। और वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड अलग अलग ऑफेंसेस के लिए क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से इस लेक्चर में 10110 तक 110 तक कंप्लीट करेंगे। तो let us start with the question number 101. If a driving license is revoked under section 19 of Motor Vehicle Act 1988, then the name of the holder of such driving license may be placed in the public domain in such manner as may be prescribed by the central government. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स है, इनसफिशिएंट डेटा है और कांट से। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सेक्शन 19 एक्ट जो है हमारा, उसका सेक्शन 19 के तहत उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस खींच लिया गया है, तो वो जो पर्सन है उसका जो नाम है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और वो किस तरीके से रखा जाएगा, उसका जो मैनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है कि आपका नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिवोक कर दिया गया है। और उसको किस तरीके से रखना है वो स्पेसिफाई कौन करेगा, वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। If a person has disqualified to hold a driving license or his driving license revoked, then the holder of a driving license should forthwith surrender his driving license to the licensing authority making such order. ये ऑप्शन में क्या लिखा है कि अगर कोई पर्सन उसका उसको ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक कर दिया गया, वापस खींच लिया गया, या फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो then the holder of a driving license should forthwith surrender. तो उसको जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास किया है उसको तुरंत ही, forthwith मतलब तुरंत ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्या करना पड़ेगा, सरेंडर, वापस उसको दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी हु मेक्स एन ऑर्डर टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस will keep driving license until the disqualification has expired or has been removed. तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आपने तुरंत ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वो जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास किया था उसको आपने सरेंडर कर दिया अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जब तक आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड जो है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अपने पास रखेगी। या फिर अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड से पहले ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाता है, आपने अपील किया और अपील में कोई अपेलेट अथॉरिटी ने उसमें वेरिएशन किया, तो जो भी है, तो उससे पहले अगर आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो तब तक वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो अपने पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस रखेगी। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट वन, ऑप्शन सी इज if a person aggrieved by an order made by a licensing authority to revoke his driving license and he appealed to the prescribed authority, then the licensing authority has to keep a driving license of such person until the appellate authority again make an order to revoke his driving license. ये ऑप्शन में क्या कहा गया है कि कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसने किसी पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसको क्या किया है, रिवोक किया गया है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो वापस खींच लिया है,
अब वो इस ऑर्डर से नाराज है और उसने कोर्ट में या फिर अपेलेट अथॉरिटी को अपील की कि ये जो ऑर्डर है वो मुझे मंजूर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने सरेंडर किया था वो आपको वापस मिल जाएगा। जब तक वो अपेलेट अथॉरिटी ये जो आपने अपील की है उसका डिसीजन नहीं देगी, जब तक आपको वो फिर से रिवोकेशन नहीं देगी, तब तक वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप जिसने वो ये ऑर्डर रिवोकेशन का पास किया है वो अपने पास ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस रखेगी। आपको भले ही आपने अपील की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिल जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। Next question, question number 103. Select the right statement. If a driving license is not issued under MVA 1988, then the licensing authority endorse the disqualification upon it and send it to the licensing authority by which it was issued. अगर आप जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू करवाने गए या फिर कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड करवाने के लिए आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने देखा कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग इश्यू नहीं किया गया है, तो वो जो है वो आपको उसमें आपने जो अपील की है वो नहीं करेगी, उसके बजाय उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का एंडोर्समेंट करेगी, उसके ऊपर उसका एंडोर्समेंट लिख देगी और वो लिख करके वो जिसने ये ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया है उसको वो सबमिट करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। कि ऐसा होता है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो डुप्लीकेट है, आप कहीं ये भी हो सकता है या फिर ठीक है आपने कोई भी कई जगह से आपने डुप्लीकेट बनवाया हो और वो अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नहीं है, वो उसको पता चला तो वो आपको डिस्क्वालिफिकेशन का उसके ऊपर एंडोर्समेंट करेगी और जिसने वो लाइसेंस इश्यू किया उसको वो दे देगी। ऑप्शन बी क्या है कि इन द केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ एनी ड्राइविंग लाइसेंस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंडोर्स द रिवोकेशन अपॉन इट। अगर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस वापस खींच लिया जाता है, रिवोक किया जाता है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो रिवोकेशन का एंडोर्समेंट आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर करेगी। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि आप उसका जो रिवोकेशन का एंडोर्समेंट है मतलब कि वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ऐसा लिखा जाएगा कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिवोक किया गया है। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज if the driving license was revoked and it is not the authority which issued the same, then it will intimate the fact of revocation to the authority which issued the license. जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक किया है वो अथॉरिटी जिसने ये लाइसेंस इश्यू किया है वो नहीं है, तो जिसने रिवोक किया है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसने इश्यू किया है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपने उसने जो लाइसेंस रिवोक किया है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन देगी कि मैंने ये लाइसेंस जो है वो रिवोक किया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर भी हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो वन बाय वन क्लियर हो रही होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following test or course a person has to successfully complete to obtain a driving license again at the end of the period of the disqualification। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया गया है, अब वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड आपका खत्म हो रहा है और आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस फिर से वापस चाहिए, तब आपको वो ऐसे ही वापस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कोर्स है जो आप सक्सेसफुली पास करोगे उसके बाद ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म होने के बाद ये कोर्स अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स, ये कोर्स। ऑप्शन बी है टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑप्शन सी है ड्राइविंग टेस्ट आपको फिर से देनी पड़ेगी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ऐसी कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म हो जाता है आप अप्लाई कर दीजिए कि मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस चाहिए और आपको वो मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो तो गलत है कि आपको एक तो टेस्ट है इसमें से ए बी और सी में से जो पास करनी है और वो है ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। ये कोर्स जो है वो आपको पास करना पड़ेगा, तब जा करके डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोर्स अगर कंप्लीट नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा। ये कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा प्लस आपका जो पीरियड है डिस्क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होगा, तब जा करके आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105,
who will prescribe the nature, syllabus and duration of the driver refresher training course। ये जो ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स है वो किस तरीके का होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा, वो कौन डिसाइड करेगा। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट imparting instruction to driving the motor vehicle मतलब कि ड्राइविंग स्कूल, और ऑप्शन डी है आरटीओ ऑफिसर ये स्पेसिफिक ये जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी कि ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो किस तरीके का होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सब कुछ चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 106, विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन who aggrieved by an order made by a licensing authority to disqualify him from holding a driving license or to revoke his driving license can appeal to the prescribed authority। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, इससे पहले हमने ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देखा है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, रिवोकेशन हमारा आ गया है ये क्वेश्चन में। ठीक है, कि अगर कोई मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया 5 केसेस बताए थे कि अगर कोई पर्सन है कि जिसको ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर दिया है या फिर लर्नर्स लाइसेंस देने से मना कर दिया है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में कोई क्लास या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल ऐड करने से मना कर दिया है या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, तो ये पांचों केसेस के अंदर अगर वो ये डिसीजन से सहमत नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, विद इन 30 डेज ये ऑर्डर उसको जब मिलता है कि आपका ये जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके 30 डेज विद इन 30 डेज के अंदर वो अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज लिखी है कि कितने दिन के अंदर वो अपील कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रिवोक प्लस ये शिक्षा छठी जो मैटर आई है वो डिस्क्वालीफाई, कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डिस्क्वालीफाई, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, तो आप कितने दिन के अंदर, ये ऑर्डर मिलने के कितने दिन के अंदर आप जो है वो अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है 7 डेज, 7 दिन के अंदर, ऑप्शन बी है 15 डेज, ऑप्शन सी है 30 डेज और ऑप्शन डी है 10 डेज। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी कि डिस्क्वालीफाई का, अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई भी किया गया हो तो भी वो विद इन 30 डेज वो अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। ठीक है, next question number 107, choose the correct option। option A, if a person is convicted of an offense under Motor Vehicle Act 1988 or of an offense in the commission of which a motor vehicle was used। अगर कोई पर्सन है कि जिसने मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस किया है या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसने मोटर व्हीकल यूज किया है, देन द कोर्ट इन एडिशन टू इम्पोजिंग एनी अदर पनिशमेंट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, तो लॉ के तहत उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो कोर्ट और क्या देगी, डिक्लेयर द पर्सन टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर सम पीरियड फ्रॉम होल्डिंग एनी ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ऑल और एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ द मोटर व्हीकल। अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया है या फिर आपने ऐसा ऑफेंस किया है कि जिसके अंदर आपने मोटर व्हीकल का यूज किया है, तो कोर्ट आपको वो ऑफेंस के तहत जो लॉ में जो भी प्रोविजन है वो तो आपको क्या कहते हैं पनिश तो करेगी। ठीक है, आपको पनिशमेंट देगी, उसके अलावा आपको वो जो क्लास का जो मोटर व्हीकल है जिसको आपने ऑफेंस करने में यूज किया है वो क्लास का या फिर सारे क्लास का मोटर व्हीकल को चलाने से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। डिस्क्वालीफाई कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस, सारा ड्राइविंग लाइसेंस कि जो वही क्लास का होगा या फिर सारे क्लास का भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ये जो ऑफेंस किया है तो आपको जो लॉ के तहत जो पनिशमेंट मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। ये दोनों हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, कोर्ट के पास ये दोनों पावर है। ऑप्शन बी है, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, देन फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पे योर हाई अटेंशन, एक्सेसिव स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, then for the first or second offense the court cannot make any order to disqualify a person from holding a driving license। ध्यान से समझिएगा इसको, अगर आप तेज गति से
ड्राइविंग करने के कारण आप कन्विक्ट पाए गए हो, आपको मुजरिम करार किया गया है, ठीक है, तो अगर आप पहली बार या दूसरी बार आपको ये दोषित माना गया है कि आपने हाई स्पीड ड्राइविंग किया है, ठीक है, एक्सेसिव स्पीड से आपने ड्राइविंग किया है, तो कोर्ट आपको पहली या दूसरी बार के ऑफेंस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है। कैन नॉट मेक, यहाँ पे कैन नॉट मेक एन ऑर्डर ऑफ द डिस्क्वालीफाई, ठीक है, कब? पहली बार और दूसरी बार के लिए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ऑप्शन सी है, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑप्शन बी, कि पहली या दूसरी बार अगर आप हाई स्पीड ड्राइविंग करते हुए आपको मुजरिम करार दिया गया है, तो आप कोर्ट जो है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है, ठीक है। तीसरी बार जो है वो आपको, तीसरी बार अगर आप पकड़े जाओगे, ठीक है, आप मुजरिम पाए जाओगे, तब जाकर के आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस रखने से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। If a person is convicted of an offense under accident and injury to a person, then he will be disqualified for a person of not less than dash months. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन के कारण एक्सीडेंट हुआ है और किसी को इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसका जो वो पर्सन जो है उसको मिनिमम बोला गया है, नॉट लेस देन, तो उसको मिनिमम कितने मंथ के लिए उसको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? मंथ की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ और ऑप्शन डी है 7 मंथ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, कि उसको मिनिमम एक मंथ तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम तो नहीं हो सकता है। कौन से ऑफेंस के लिए? कि अगर उसके कारण एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के कारण किसी को इंजरी हुई है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। If a person is convicted of an offense under driving after drinking or under the influence of drugs, then he will be disqualified for a period of not less than dash month। तो यहाँ पर भी मिनिमम कितने मंथ के लिए उसको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑफेंस है ड्रिंक एंड ड्राइव किया है या फिर आपने ड्रग लेकर के उसके बाद आप ड्राइव कर रहे हो, और अगर आप अपराधी पाए गए तब जाकर के आपको मिनिमम कितने मंथ के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इज 1 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ और ऑप्शन डी है 7 मंथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, ठीक है, पकड़े जाते हो और अगर आपको दोषी पाया जाता है तब जाकर के आपको मिनिमम 6 मंथ, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, मिनिमम 6 मंथ के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। चाहे आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो या फिर आप ड्रग लेके ड्राइव कर रहे हो, कोई भी केस हो, तो मिनिमम आपको 6 मंथ के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रखने से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट वन व्हिच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 110 110। If a person is second time convicted of an offense under driving dangerously, then he will be disqualified for a period of not exceeding dash year। तो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम कितने सालों तक, और यहाँ पे इयर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑफेंस कौन सा है? डेंजरस ड्राइविंग का है। प्लीज ध्यान से पढ़ना कि आपको हाई स्पीड ड्राइविंग बोला है या डेंजरस ड्राइविंग बोला है। डेंजरस ड्राइविंग जो है वो सेक्शन 184 है, ठीक है, और हाई स्पीड ड्राइविंग चीज अलग है, ठीक है। तो डेंजरस ड्राइविंग के ऑफेंस के लिए अगर आपको मुजरिम पाया गया है तब जाकर के आपको मैक्सिमम कितने सालों तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 5 साल तक, ऑप्शन बी है 2 साल तक, ऑप्शन सी है 1 साल तक और ऑप्शन डी है 7 साल तक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है कि मैक्सिमम आपको 5 साल तक, कब कौन से केस में, कि अगर आपने डेंजरस ड्राइविंग के तहत आपको मुजरिम पाया गया है तब जाकर के आपको मैक्सिमम ड्राइविंग लाइसेंस रखने से 5 साल तक डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ जो है वो असाइनमेंट फोल्डर में अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के आप 50-50 क्वेश्चंस की पीडीएफ है जिसमें 2 सेट है, एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको कोई भी आंसर नहीं दिया गया है और दूसरा जो है वो आंसर सेट जिसमें राइट ऑप्शन है उसको ग्रीन कलर में दिया गया है ताकि आप अपना जो आंसर है जो आपने लिखा है वो आप वेरीफाई कर सको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से रिवीजन करना ताकि ये सारे जो क्वेश्चंस है उसमें एक दूसरे के अंदर जो है वो
मिक्स ना हो जाए, ठीक है, आंसर जो है वो। तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट क्या कर सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।